तो अभी प्रैक्टिस सेट 5.3 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। तो अभी आपको स्लोप फाइंड करना है कब, जब आपकी लाइन है ना पॉइंट से पास हो रही है। जब आपको स्लोप फाइंड करना है और आपको पॉइंट दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, ये आपको मैं पढ़ा के आ रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन में से मैं 3 या 4 क्वेश्चन करूंगा, बाकी सब आपको करना है, ठीक है। ये इजी है, एक बार आपको समझ जाएगा, मचाते हुए चलोगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया है कि आपको ए दिया है जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, बी दिया है जिसका कोऑर्डिनेट आपको 4,7 दिया है। तो आपको इसका स्लोप फाइंड करना है। तो पहले आप एक डायग्राम बना लो, है ना, पहला क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, हालांकि डायग्राम की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर पॉइंट ए दिया है, फिर आपको पॉइंट बी दिया है ना, और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है ऐसे। और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2,3, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 4,7 दिया है। तो अभी क्या बोला है कि अगर आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया है तो आपको स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड करना है। तो 2 पॉइंट दिया आपको दिख रहा है, तो अगर 2 पॉइंट दिया तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन में पहला लेट कर लेंगे। तो लेट ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, ए का कोऑर्डिनेट आपको 2,3 दिया है, तो इसको अपन क्या मान लेंगे, इसको अपन x1 y1 मान लेंगे, x1 y1 मान लेंगे। और बी का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया है, बी का कोऑर्डिनेट आपको 4,7 दिया है, इसको अपन क्या मान लेंगे, इसको अपन x2 y2 मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे। अभी अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अभी यहाँ से आपको पता है कि जो x1 है वो 2 है, और जो y1 है वो 3 है, जो x2 है वो 4 है, जो y2 है वो 7 है ना, ये आपको पहले से पता है। तो डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 तो क्या आएगा, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अपॉन 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से अपने को स्लोप क्या मिल गया, स्लोप अपने को 2 मिल गया। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये क्या मिल गया, ये आपको 2 मिल गया है ना, ऐसे, है ना, ऐसे लिख दोगे ना थोड़ा अच्छा दिखता है ये, ठीक है। उम्मीद आपको समझा है ये, कुछ नहीं करना था, सिर्फ स्लोप का फॉर्मूला लगाना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बस। अभी थर्ड वाला है ना, सेकंड वाला आप लोग के लिए होमवर्क है, वो ट्राई करना घर पे, आ जाएगा आपको वो। तो थर्ड वाले में आपको सी दिया है और आपको डी दिया है ना, और तो आपको सी डी का स्लोप फाइंड करना है। तो सी का कोऑर्डिनेट आपको 5 कॉमा माइनस 2 दिया है, डी का कोऑर्डिनेट आपको 7 कॉमा 3 दिया है। तो सोल्यूशन में स्लोप फाइंड करने के लिए पहले लेट ले लेंगे, तो लेट सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 5 कॉमा माइनस 2 दिया है, जिसको अपन क्या मान लेंगे, जिसको अपन x1 y1 मान लेंगे। फिर आपको क्या दिया है, फिर आपको डी का कोऑर्डिनेट दिया है, डी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 7 कॉमा 3 दिया है, जिसको अपन क्या मान लेंगे, जिसको अपन x2 y2 मान लेंगे। अभी स्लोप फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन सी डी, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी सबकी वैल्यू पता है वो डाल दो, तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 क्या आएगा, ये आएगा 3 माइनस माइनस 2, है ना, ये माइनस 2 पहले से था और ये फॉर्मूला वाला माइनस है, तो यहाँ पर 2 माइनस इसलिए ब्रैकेट डाल दिया अपन ने, अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 माइनस 5 आ जाएगा,
इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 3 + 2 आ जाएगा अपॉन 7 - 5, 7 - 5 5 6 7, तो 2 आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लो, 3 + 2, तो 3 + 2 क्या आ जाएगा 5 और ये अपॉन 2। आप देख रहे हो, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इसका आंसर पॉइंट में आएगा तो आप इसको ऐसे छोड़ दो तो भी चलेगा। आप इसको सॉल्व करके आंसर पॉइंट में लेके आ जाओगे तो भी चलेगा, आप ऐसे ही लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन सी डी, क्या मिला आपको स्लोप ऑफ द लाइन सी डी? 5/2, है ना? उम्मीद आपको ये समझा है, आ जाएगा आपको, है ना? बहुत इजी है ये। तो अभी फोर्थ वाला क्या दिया है आपको? एल दिया है, एम दिया है, और आपको स्लोप ऑफ लाइन एल एम फाइंड करना है। एल का कोऑर्डिनेट आपको -2, -3 दिया है, एम का कोऑर्डिनेट आपको -6, -8 दिया है। तो सोल्यूशन में पहले अपन लेट कर लेंगे, तो लेट एल, एल का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? एल का कोऑर्डिनेट आपको दिया -2, -3 दिया है, जिसको अपन क्या मान लेंगे? जिसको अपन x1 y1 मान लेंगे, x1 y1 मान लेंगे। फिर m का कोऑर्डिनेट क्या दिया आपको? m का कोऑर्डिनेट आपको दिया -6, -8 दिया है, जिसको अपन क्या मान लेंगे? जिसको अपन x2 y2 मान लेंगे, है ना? अभी अपने को स्लोप फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन एल एम। तो स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है अपने पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अभी सबकी वैल्यू पता है, वो डाल दो, तो क्या आ जाएगा ये y2 - y1, तो क्या आएगा ये -8 -3। उम्मीद आपको ये समझा है। अपॉन x2 - x1, तो ये आएगा -6 -2। इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा, ये -8 ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो ये आएगा +3। उम्मीद आपको समझाइए। अपॉन ये -6 तो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, अभी -8 +3, तो आपको दिख रहा है एक माइनस है एक प्लस है। अगर एक माइनस एक प्लस रहता तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 8 - 3 क्या आएगा? 8 - 3 5 आएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, है ना? साइन ऑफ द बिगर नंबर नहीं भूलना है। अपॉन -6 + 2, आपको दिख रहा है एक माइनस है एक प्लस है, तो अगर एक माइनस एक प्लस है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 6 - 2 क्या आएगा? 4 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। उम्मीद आपको समझा है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ऊपर माइनस है नीचे माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, है ना? ऐसे, तो ये आपको मिल जाएगा 5/4। तो आपको स्लोप ऑफ द लाइन एल एम क्या मिल गया? 5/4। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन एल एम क्या आ गया? 5/4। ठीक है, उम्मीद आपको समझा ये, है ना? बस खाली कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, आप इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे, आपको ये आ जाएगा एकदम एकदम। ठीक है, अभी फिफ्थ वाला आपको होमवर्क करना है, सिक्स्थ वाला मैं करा दूंगा। तो सिक्स्थ वाला क्या है? आपको टी दिया है और एस दिया है, और आपको स्लोप ऑफ लाइन टी एस फाइंड करना है। तो टी का कोऑर्डिनेट आपको 0, -3 दिया है, एस का कोऑर्डिनेट आपको 0, 4 दिया है। तो सोल्यूशन पहले लेट कर लेंगे, तो लेट टी क्या दिया आपको? टी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 0, -3 दिया है, जिसको अपन क्या मान लेंगे? जिसको अपन x1 y1 मान लेंगे, x1 y1 मान लेंगे। फिर आपको s दिया हुआ है, s का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? s का कोऑर्डिनेट आपको 0, 4 दिया है, जिसको अपन क्या मान लेंगे? जिसको अपन x2 y2 मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे। अभी अपने को क्या फाइंड करना है? अभी अपने को स्लोप फाइंड करना है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन टी एस। तो स्लोप ऑफ द लाइन टी एस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला आ जाएगा y2 - y1 अपॉन
x2 माइनस x1, अभी सबकी वैल्यू डाल दो तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 तो क्या आएगा 4 माइनस माइनस 3, तो 4 माइनस माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 प्लस 3 आ जाएगा अपॉन 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 7 अपॉन 0 आ जाएगा। तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 क्या आता है, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी आता है, जिसको अपन शायद नॉट डिफाइन बोलते हैं ना, ये डिफाइन नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। ये समझा है आपको। तो स्लोप क्या आ गया, स्लोप नॉट डिफाइन आ गया। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हो, देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन टी एस इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, है ना। उम्मीद आपको समझ आई है, आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचा दे रहना एकदम।